नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी को पता ही है कि बिहार सरकार ने रिसेंटली यहाँ पे एक नया जो है स्कीम लॉन्च किया, जिसमें कहा कि जो भी बिहार में बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, उसमें जो है केवल 12वीं पास को ही भत्ता दी जाती है, जो कि प्रत्येक महीना 1000 रुपये की भत्ता अगले 2 साल तक दी जाती है। लेकिन अब क्या है ना कि नई स्कीम में इसको क्या किया गया है कि जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे कोई स्नातक पास भी बेरोज़गार है तो उसको भी 1000 रुपये की प्रति महीना अगले 2 वर्षों तक बेरोज़गारी भत्ता सरकार यहाँ पे देने जा रही है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, अब यहाँ पे पोर्टल पे शुरू हो चुके हैं। अगर कोई 12वीं पास है या फिर कोई ग्रेजुएशन पास है और बेरोज़गार युवक है या फिर युवतियाँ है जो फॉर्म को भरना चाहती हैं, तो बड़ी आसानी से इस वीडियो को देखकर जो है फॉर्म को भर सकती हैं। इस वीडियो में बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है और किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से बेनिफिट आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लें तो आपका जो उम्र है ना 20 से लेकर जो है 25 साल के बीच में होनी चाहिए और आप बेरोज़गार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्नातक पास करके कहीं एडमिशन ले लिया हुआ है या फिर आपने 12वीं पास करके कहीं एडमिशन ले लिया हुआ है या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने 12वीं पास करके या फिर स्नातक पास करके बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई जॉब्स नहीं है, रोज़गार के तलाश में है, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का बेनिफिट ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है 3 स्कीम चलता है। हालांकि केवाईपी आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन जो आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दोनों में किसी एक का ही बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी उम्र सीमा तो मैंने बता ही दिया कि 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन पास वाले देखेंगे तो 20-25 के ऊपर ही चले गए हैं, तो जिनका 25 के ऊपर उम्र होगा उनको नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना होता है, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, इसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है बेरोजगारी भत्ता योजना। ठीक है, तो आपके करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार बेरोजगारी भत्ता 2025 अप्लाई ऑनलाइन। इंटर और स्नातक दोनों को मिलेगा अब। ठीक है, पहले जो इंटर को ही मिलता था। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगा। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितने दिनों तक पैसे मिलेंगे, किनको मिलेंगे, मतलब A to Z जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना तो इस पोस्ट को पढ़िएगा, आपको सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन आपको देखने को मिलता है, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। देखेंगे शिक्षा विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके माध्यम से 3 स्कीम के लिए जो है बेनिफिट आप ले सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, भत्ता योजना का बेनिफिट ले सकते हैं और केवाईपी भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें मुझे जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आता है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट है जिनका जो है फॉर्म भर रहे हैं ना, उनका यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे दर्ज करनी है। यहाँ पे जो उनका आधार नंबर है उसको दर्ज करनी है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करनी है। सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो भी ईमेल ID दिया हुआ है ना, दोनों को OTP सेंड किया गया है, दोनों का OTP डालेंगे। यहाँ पे अगर आप वसुधा केंद्र से फॉर्म भर रहे हैं CSC सेंटर से तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। यहाँ पे देखेंगे स्कीम का जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है देखेंगे पहले जो है इंटरमीडिएट का ही भत्ता शो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेजुएशन का भी भत्ता यहाँ पे शो कर रहा है। तो जिसके लिए भी आपको फॉर्म भरना है ना, उसको सिलेक्शन करना है। अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना है तो इसको भरना है, टिक करना है। अगर आपको इंटरमीडिएट स्तर पे भत्ता का बेनिफिट लेना है तो इसको टिक करना है। ग्रेजुएशन लेवल पर लेना है तो इसका टिक करना है और केवाईपी करना है तो इसको टिक करना है। चलिए मैं ग्रेजुएशन का बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बताना होगा कि आप जो है कौन सा कोर्स ग्रेजुएशन में किए हुए हैं, BA किए हैं, BSc किए हैं, फिर BCom किए हैं। तो जो भी आपका होगा उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है टिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका जो लॉगिन ID है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और इसका जो भी डिटेल्स है जैसे कि पासवर्ड हो गया वगैरह वगैरह, आपके जो भी रजिस्टर ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है ना, उस पर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब लॉगिन करना होगा। तो जो भी आपको यूज़र ने मिला हुआ है, हो सकता है कि आपका मेल ID होगा, जो आपको पासवर्ड मिला हुआ है उसको डालेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है ना वो चेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आपको ओल्ड पासवर्ड मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे जो कि आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ यहाँ पे अंक हो सकता है। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो पासवर्ड है ना वो चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे दोबारा जो है आपको लॉगिन करना होता है। अब यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालना है और जो अपने नया पासवर्ड बनाया हुआ है उसको डालना है, कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी मैट्रिक का बोर्ड बताना है कि आपने जो है मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, CBSE, ICSE, बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड या फिर अदर बोर्ड। तो जो भी आपका बोर्ड होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है उसको डालेंगे, यहाँ पे अपना जो रोल कोड है उसको डालेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है रेगुलर किया हुआ है या फिर सप्लीमेंट्री से किया हुआ है। ठीक है, रेगुलर ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, ऑटोमेटिकली स्कूल का नेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी 12वीं का डिटेल्स है उसको आपको डालनी है, जिसमें अपना जो भी यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। यहाँ पे सारे बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है यहाँ पे रोल कोड डालेंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे तो ऑटोमेटिकली स्कूल का यहाँ पे नेम आ जाएगा। और इस तरह से आपको अलग भरना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भरना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी जानकारी आपको डालनी है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है कौन से कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से किया हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसको बताना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है ना वो कौन सा है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप JP से किए हैं तो JP यहाँ पे रहेगा और आपका जो कॉलेज का नेम है आपने कामला से किया हुआ है तो कामला राय या फिर जो भी कॉलेज से किया हुआ है उस कॉलेज का यहाँ पे नेम आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा जो भी आपका है। जैसे कि मेरा जयप्रकाश है तो यहाँ पर मैं जयप्रकाश का सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपने पहले ही बताया हुआ है कि BSc के लिए आप किए हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो ईयर है ना वो बताना है कि आपने जो ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास किया हुआ है। देखिए 25 भी देखने को मिलेगा, 24 भी देखने को मिलेगा, 23 भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपना जो भी कॉलेज है जहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है वो कहाँ है, बिहार में है, बिहार से बाहर है, देख सकते हैं ना। अदर भी स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। तो जहाँ भी आपका कॉलेज है ना उसका ही आपको जो राज्य है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना है कि वो कॉलेज जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसका जो भी पिन कोड है ना वो आपको डालना है। अपना एड्रेस वाला नहीं डालना है, जहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है जो भी आपका कॉलेज है उसका यहाँ पे जानकारी पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे प्रथम नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऑटोमेटिकली जो है बिहार बोर्ड से है तो ये फैच कर लेता है। यहाँ पे आपको भरने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर भरने की आवश्यकता है तो यहाँ पे भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे फादर नेम या फिर कोई शादीशुदा महिला है तो अपने हस्बैंड का नेम दे सकती है, जिसमें प्रथम, मिडिल और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम आपको लिखना है। अगर मैट्रिक की डिटेल्स आप डालेंगे ना, रोल कोड, रोल नंबर, तो सारे डिटेल्स यहाँ पे फैच कर लेता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ऑटोमेटिकली जो है एज और मंथ में भी काउंट कर लिया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, EBC हैं, OBC हैं, SC ST हैं, जिस भी कैटेगरी से है ना उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे एक जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देना होगा, जिसमें यहाँ पे अपना जो भी IFSC कोड है वो लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का नेम, ब्रांच का नेम आ जाएगा और अपना जो भी अकाउंट नंबर है ना उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है उसको बताना है कि आप ग्रामीण से हैं या फिर शहरी से हैं। तो मैं ग्रामीण से हूँ तो यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हम आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक है उसको बताएंगे, पंचायत यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे विलेज का नेम लिखेंगे और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका रेसिडेंटल और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो सेम जानकारी यहाँ पे अलग अलग आपको भरना है। सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, बड़ी आसानी से बैक जाकर आप यहाँ पे क्लोज के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो सबमिट का जो है बटन देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको ऊपर करना है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप स्वयं सहायता समूह के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है KYP करने के लिए भी बोला जाता है, रिकमेंडेशन आता है और
भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है महीने का ट्रेनिंग आपको मिलता है। मान लीजिए आप 12वीं पास करके, स्नातक पास करके कहीं ना कहीं बेरोजगार है, आपके पास जॉब नहीं है, तो KYP ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जो है जॉब मिलने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे 3 जो है प्रेफरेंस आपको देना होता है, जहाँ से आप करना चाहते हैं उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक है ना, उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर देना होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा, मैंडेटरी रहता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारे कंसेंट दिए गए हैं, जिसको देखना है और यहाँ पे टिक करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे देखिए सबमिट हो रहा है। आपका जो फॉर्म है ना, यहाँ पे सबमिट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो है एक आपको रिसीविंग मिला हुआ है, जिसको आप यहाँ पे ईमेल पे ले सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मेल ID पे इसको यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। या फिर आप मेल से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पे एक बटन मिलेगा डाउनलोड PDF, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF जो है डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, जैसे ही यहाँ से PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो एक PDF यहाँ पे डाउनलोड होगा, जिसको आपको प्रिंट आउट करना है, वहाँ पे फ़ोटो लगानी है और जहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है वहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसी में देखेंगे तो आपको जो है एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट को आपको लगाने हैं। और लगाने के बाद जो भी इनका DRCC ऑफिस होता है, जैसे कि इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा DRCC ऑफिस का लिंक। यहाँ पे देखिए, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो जो भी आप ज़िले से आते हैं ना, उसके सामने यहाँ पे जो भी DRCC का मैनेजर है उनका यहाँ पे नंबर भी देखने को मिलेगा और उनका जो भी कैंपस का एड्रेस है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ऑफिस में जाकर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। वैसे आपके पास कॉल भी आ जाएगा कि आपने अप्लाई किया हुआ है, आकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, फिर आपका स्कीम जो है लागू हो जाएगा। 1 से लेकर जो है 10 तारीख के बीच में प्रत्येक महीना आपको जो है अपने मोबाइल से मैसेज करना होता है। प्रत्येक महीना आपको जो है 1000 रुपये की जो स्वयं सहायता राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो इस तरह से जो है पूरी तरह से प्रोसीजर होता है, फॉर्म को भरना होता है। मैंने पूरी प्रक्रिया बताया। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा हमें ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।